मूवी के स्टार्ट में हम वेड नाम के एक शख्स को देखते हैं जो बाइक राइड करते हुए एक गैस स्टेशन तक पहुंचता है। यहाँ रुककर वो बाइक में फ्यूल रिफिल करवाता है और इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शख्स का डॉग काफी भौंक रहा था। वेड को डॉग के भौंकने से काफी इरिटेशन होती है और अब वो उस शख्स के पास में जाता है जिसका ये डॉग है और अब वो उसे सीधा शूट कर देता है। वेड यहाँ पर बाकी मौजूद लोगों को भी मार देता है और अब वो यहाँ से अब निकल जाता है। तो यहाँ पर अभी दो शख्स बचे हुए थे। सीन शिफ्ट होता है और हम मिरांडा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो पेड़ पर क्लाइंबिंग कर रही है। इधर घर में मिरांडा के स्टेप डैड एडी और उसकी मॉम जेनी होती हैं। मिरांडा के कुछ सालों पहले डैड का डेथ हुआ था जिससे वो अभी भी सदमे से उभर नहीं पाई है, लेकिन एडी उसके साथ में अच्छा फादर बनने का ट्राई करता है। मिरांडा को अच्छा फील कराने के लिए एडी मिरांडा को शहर में स्टोर से सामान लेने के लिए वो अपने साथ में ले चलता है। अब ड्राइविंग के दौरान मिरांडा अपने स्टेप डैड से काफी अच्छी बॉन्डिंग बना रही थी क्योंकि एडी एक अच्छा आदमी था। अब कुछ समय चलने के बाद में मिरांडा को टॉयलेट आती है जिससे एडी कार को पार्किंग में रोकता है। एडी जब टॉयलेट कर रहा था तो हम देखते हैं कि यहाँ पर वेड भी है। अब टॉयलेट कर लेने के बाद में मिरांडा टॉयलेट से निकलती है तो वो भी वेड से टकराती है। वेड भी उसे देखता है लेकिन वो दोनों अब यहाँ से निकल जाते हैं। अब दूसरी ओर घर पर हम देखते हैं कि जेनी के पास में उसकी स्टेप डॉटर आई है, यानी कि यहाँ ये जो एमिली है वो एडी की बेटी है। मिरांडा कभी कभी अपने पास्ट को लेकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाया करती है जिससे एडी उससे कहता है कि वो उससे खुल के बात कर सकती है, लेकिन अब तभी इन दोनों के बातों के बीच में वेड भी यहाँ पर आ जाता है। एडी वेड से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वेड अब यहाँ पर मिरांडा से पूछता है कि क्या सब ठीक है। एडी उससे यहाँ से जाने को कहकर अब विंडो बंद कर लेता है, लेकिन अब तभी वेड अपनी गन निकाल लेता है। ये देखकर एडी जल्दी से कार को अब स्टार्ट करके यहाँ से भगाता है, लेकिन वेड इनके पीछे पड़ चुका था। वेड अब कार के डोर पर फायर करता है जिससे एडी को गोली लग जाती है और फिर जो कार होती है वो साइड में जाकर रुक जाती है। एडी काफी ज्यादा घायल हो जाता है जिससे वो मिरांडा को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। मिरांडा के पास में कोई और रास्ता नहीं था जिससे वो यहाँ से निकल जाती है। अब इधर वेड एडी के पास में आकर उसे पूरी तरह से मार देता है। मिरांडा तो जंगल में भाग चुकी थी, लेकिन वेड एडी के कार में जाकर अब छानबीन करता है। उसे एडी के पास में उसका फोन मिलता है। फोन लॉक था लेकिन वेड एडी की फिंगर से लॉक को खोल लेता है और अब आगे उसके फोन को यूज करने के लिए वो उसके अंगूठे को काट लेता है। अब लॉक के खुल जाने से वेड को एडी की फैमिली की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरी ओर जहां पर गैस स्टेशन पर वेड ने मर्डर किया था, शेरिफ यहां पर आकर सिचुएशन की रिपोर्ट लेता है। वो लेडी किलर का हुलिया बताती है जो वो बताती है कि वो एक बूढ़ा शख्स था और उसके फेस पर एक कट लगा हुआ था। इस ओर वेड अब मिरांडा के पीछे जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। मिरांडा अब जंगल के अंदर जाकर एक जगह पर बैठ जाती है, लेकिन अब तभी यहाँ पर वेड आ जाता है। अब उससे बच के वो फिर से जल्दी से यहाँ से भागती है। अब कुछ दूर जाकर मिरांडा 911 पर कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क्स ठीक से नहीं आ रहे थे तो सही से बात नहीं हो पाती है। अब जब मिरांडा कुछ दूर जाकर रिलैक्स होकर पानी पी रही थी तो उसे तभी अचानक से गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। वेड यहाँ पर मिरांडा को ढूंढ लेता है और अब वो उसका पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद में वेड को दो रेंजर्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन बिना देरी किए वेड भी उन दोनों को मार देता है। इस ओर मिरांडा की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। उसे पैनिक अटैक आने वाला था। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन इस ओर वेड अभी भी उसके पीछे लगा हुआ था। इधर अगली और एडी के कार के पास में शेरिफ पहुंच चुके होते हैं। इस मर्डर को देख के वो पहचान जाते हैं कि ये काम भी उसी ओल्ड किलर ने किया है। अब आसपास की छानबीन करके शेरिफ जान जाता है कि वो किलर जंगल की तरफ गया है। मिरांडा जंगल में भाग रही थी और तभी वो एक लड़के से टकराती है। वो उससे हेल्प मांगती है और कहती है कि एक शख्स उसे मारने के लिए पीछे पड़ा है। अब ये लड़का जिसका नाम टॉड है वो जल्दी से मिरांडा को अपने मॉम डैड के पास में लेकर जाता है। टॉड यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में कैंपिंग के लिए आया था। मिरांडा जल्दी से आके इन्हें अपनी पूरी बात बताती है। टॉड के डैड अब जल्दी से फोन पर मदद बुलाने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन उनके मदद बुलाने के दौरान ही यहाँ पर वेड आ जाता है और इन तीनों को मार देता है। मिरांडा इस सब को देखती है लेकिन वो बचकर फिर से भाग जाती है। अब कुछ समय के बाद में जेनी को मिरांडा का वॉइस मेल मिलता है। इसमें वो बताती है कि एडी को गोली लगी है और एक किलर उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसके बाद में अब इनके घर पर शेरिफ आता है जो वो इन्हें बताता है कि किलर ने एडी को मार दिया है। शेरिफ इन्हें किलर की फोटो दिखाता है और वो इनसे पूछता है कि क्या वो इसे जानते हैं, लेकिन जेनी कहती है कि उसने इसे पहली बार देखा है। जेनी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी आखिरकार ये क्या हो गया। उसकी बेटी अभी भी खतरे में है लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकती। जेनी अब अपने मोबाइल में एडी के मैसेजेस को चेक करती है तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो पिछला मैसेज था वो किलर ने ही किया था, यानी कि एडी का जो फोन है वो किलर के पास में ही है। ये जानने के बाद में जेनी किलर के पास में अब कॉल करती है। जेनी किलर से कहती है कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तुम वहाँ
वहाँ से जल्दी से निकल जाओ नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। जेनी एक्चुअली ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो अभी भी मिरांडा के पीछे पड़ा हुआ था। जेनी किलर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को कुछ भी ना करे, लेकिन वेड उसकी एक बात भी नहीं सुनता। अब जब वेड इधर फोन पर बात कर रहा था तो मिरांडा चुपके से पीछे से उसके पास में आती है और वो उसके बैग को लेके चली जाती है। इधर जेनी का फोन कटने के बाद में वो शेरिफ के पास में कॉल करती है और शेरिफ कहता है कि कल तक सर्च टीम यहाँ पर आ जाएगी और हम उन सभी को आसानी से ढूंढ लेंगे। इधर मिरांडा को बैग से फोन मिलता है और वो अपनी मॉम के पास में अब कॉल करती है। वो बताती है कि वो ठीक है, लेकिन एडी को उसने मार दिया। मिरांडा काफी दुखी थी, लेकिन जेनी उससे कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब जब मिरांडा यहाँ से आगे बढ़ रही थी तो वो जाके फिर से टॉड से टकराती है। टॉड अभी भी मरा नहीं था। इस तरफ जेनी पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो किलर है कौन। वो उसकी फोटो को गूगल पर सर्च करती है, जहाँ उसे अब इंटरनेट पर एक वीडियो मिलती है। इस वीडियो से उसे पता चलता है कि वो शख्स एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। इधर टॉड और मिरांडा जाके एक जगह पर छिप जाते हैं। यहाँ पर टॉड मिरांडा से बताता है कि जब किलर ने गोली चलाई थी तो वो वहाँ से भाग गया और गोली उसे छू के निकल गई, लेकिन गोली लगने की वजह से उसे काफी खून बह रहा था। अब हम उस दिन प्रोफेसर के डे को देखते हैं जिस दिन वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रहा था। यहाँ पर भी उसका जो बिहेवियर था वो नॉर्मल पर्सन जैसा नहीं था। वो अपने स्टूडेंट से काफी रूड बिहेव करता है। वेड अब क्लास को आधे पर से छोड़ के अपने घर के लिए निकल जाता है। अब वेड जब अपने घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर पर कोई आया है। एक बाइक थी जो उसके घर के बाहर खड़ी थी। वेड को ये जान के काफी गुस्सा आता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी वाइफ ये कर रही है। वेड को अब उसी बाइकर की शर्ट से एक गन मिलती है और अब उस गन को ले लेता है। गन लेके वो उन दोनों के पास में जाता है और अब वो उन दोनों को ही शूट कर देता है। उन्हें मारने के बाद में जब वो यहाँ से जा रहा था तो वो अपनी पड़ोसन को भी मार देता है। इसके बाद में वो यही बाइक उठाता है और यहाँ से वो निकल जाता है। अब इसके बाद में जो भी हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम है। उधर जंगल में मिरांडा की आंख खुलती है। वो बैग में से कुछ खाने के लिए ढूंढती है और उसे बैग में मशरूम मिलते हैं। वो साथ में टॉड को भी जगाती है, लेकिन टॉड की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, यानी कि टॉड जो था वो मर चुका था। मिरांडा इसे काफी दुखी होती है, लेकिन मिरांडा के पास में कोई भी और रास्ता नहीं था जिससे वो उसे छोड़ के आगे बढ़ती है। मिरांडा कुछ दूर जाती है और अब उसे अचानक से नशा जैसा फील होने लगता है। वो देखती है कि ये मशरूम जो उसने खाए थे वो नशीले थे। उसके सामने अब सभी चीजें नाचने लगती हैं और इसी बीच में अब उसे उसके डैड दिखाई देते हैं। ये वो पल था जब उसके डैड ने सुसाइड किया था। इसके बाद में मिरांडा को एडी भी दिखाई देता है और वो अब बेहोश हो जाती है। अब कुछ समय के बाद में जब वो जगती है तो वो यहाँ पर अपने सामने एक पेड़ पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ इधर मिरांडा को रेस्क्यू करने के लिए टीम आ चुकी होती है। मिरांडा पेड़ पर चढ़कर उन सभी को देख लेती है और अब वो जल्दी से दौड़ते हुए रेस्क्यू टीम के पास में जाती है। मिरांडा यहाँ पर एमिली से मिलके काफी खुश थी। दूसरी ओर जेनी इस आस में बैठी थी कि उसकी बेटी जल्द ही मिल जाए। इसी बीच में अब उसके घर पर कोई आता है और जब जेनी डोर खोलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर वेड है। वेड को देख के जेनी काफी घबरा जाती है। वेड जेनी को अपनी गन देता है और कहता है कि वो उसे शूट कर दे। जेनी गन लेके अपनी बेटी के बारे में पूछती है, लेकिन जब वो गन चला नहीं रही थी तो वेड खुद से ही ट्रिगर दबा देता है, लेकिन इससे फायर नहीं होता क्योंकि गन में सेफ्टी लॉक लगा हुआ था। दूसरी ओर जब मिरांडा को ट्रीट किया जा रहा था तो इसी दौरान एमिली को जेनी के फोन से कॉल आता है। इसमें वेड नकली नर्स बनते हुए कहता है कि उसकी मॉम को लेबर पेन चालू हो चुका है, जिससे वो लोग जल्दी से घर आ जाएं। वेड ने इधर जेनी को अपने कब्जे में कर लिया था और अब कुछ देर में मिरांडा और एमिली यहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि वो किलर उनके घर पर भी आ गया है। वेड अब इसके बाद में सभी को अपने कब्जे में कर लेता है। वो सभी को अपने साथ में बैठने के लिए कहता है। वेड यहाँ कहता है कि वो अपनी वाइफ से काफी प्यार करता था। मेरी वाइफ बिल्कुल मिरांडा की तरह दिखती थी और यही कारण है कि वेड मिरांडा के पीछे पड़ा है। वेड अब मिरांडा के साथ में जबरदस्ती करने जाने वाला था, लेकिन इधर मिरांडा चुपके से अपना नाइफ खोल लेती है और मौका देख के अब इसे वो वेड के हाथ पर मार देती है। जेनी जल्दी से गन को उठा लेती है और इस बार वो सेफ्टी लॉक हटा के वेड को शूट कर देती है। वेड इससे मारा जाता है और लास्ट में ये जो फैमिली होती है वो बच जाती है। तो यहाँ पर स्टोरी में हम वेड को एक साइको पर्सन मान सकते हैं। उसका दिमाग पहले से ही खराब रहता था, लेकिन जब उसकी वाइफ ने धोखा दिया तो वो पूरी तरह से साइको बन गया। बाथरूम से निकलते समय वेड ने मिरांडा को देखा जो वो बिल्कुल उसकी वाइफ की जैसे ही दिखती थी और यहीं से वो उसके पीछे लग गया। तो वेड का कोई खास मकसद नहीं था इन सब किलिंग के पीछे, बस वो अपनी लाइफ से तंग आ गया था। तो ये थी 2024 की एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है यू कांट रन फॉरएवर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, जय हिंद।